Hello everyone, welcome to Tutoriaholic. I am Rashmi Chaudhary. Today in this video we are going to see what is computer language, what is the concept of computer language and why we need to learn the computer languages. क्या ज़रूरत है कि हमें कंप्यूटर लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए और कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है बेसिकली। तो ये जो चीज़ें हैं ये आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं और कौन कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं ये भी आज हम देखने वाले हैं। पहले देखते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। जैसे इंसान जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेजेस का यूज़ करता है। अगर वो उसको लैंग्वेज नहीं आती है तो वो साइंस करता है और उससे वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। वैसे ही या फिर अगर साइन लैंग्वेज उसको आती है तो वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी या फिर और कोई लैंग्वेज जो है उनका इस्तेमाल करके वो कम्युनिकेशन कर सकता है। लेकिन ये हो गया इंसानों की बात। लेकिन अगर हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो हम जो बात करते हैं हमारी जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है। उसकी खुद की एक स्पेसिफ़िक लैंग्वेज होती है जो उसको समझ में आती है और उसकी जो लैंग्वेज है वो हमें समझने के लिए वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। बेसिकली क्या होता है, हमारी लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर को नहीं समझ रही और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो हमें समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। ये कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, इसकी एक डेफिनेशन है कि जैसे कि अ लैंग्वेज दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड एज कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर को या फिर सिस्टम को एक्सेप्टेबल है, उसको समझ में आ रहा है, उसको अंडरस्टैंडेबल है, ऐसी लैंग्वेज को हम कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ऐसी लैंग्वेज की हेल्प लेके कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस की एक प्रोसेस को क्रिएट करने को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग और कोडिंग। और अगर हम प्रोग्राम की बात करते हैं, प्रोग्राम की डेफिनेशन अगर हम देखना चाहते हैं तो प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर की ओर से अगर आपको कोई स्पेसिफिक टास्क करवाना है तो उसके लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप लोग लिखने वाले हो उसको प्रोग्राम कहते हैं। और ऑफ कोर्स ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में ही लिखी जाने वाली है। ठीक है। प्रोग्राम की डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हो जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अभी रहता है छोटा सा पार्ट सॉफ्टवेयर का। तो सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ लार्ज प्रोग्राम्स एंड द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू दैट प्रोग्राम्स। ओके। सॉफ्टवेयर मतलब सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं होता है, उसके साथ उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एंटीवायरस परचेस करते हैं। ठीक है। एंटीवायरस कैसे आता है, कैसे परचेस करते हैं आप? वहाँ पर एक सीडी के अंदर सॉफ्टवेयर होता है एंटीवायरस का। ठीक है। साथ में आप लोगों को जो यूज़र मैनुअल है वो दिया हुआ होता है। तो वो क्या है? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ रिलेटेड टू दैट सॉफ्टवेयर। ठीक है। जब भी आपको सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पूछी जाती है तो सिर्फ प्रोग्राम या फिर सिर्फ सेट ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स ऐसे कुछ ना बोलते हुए आपको ये बात भी ज़रूर ऐड करनी है कि इट इज़ अ सेट ऑफ लार्ज प्रोग्राम्स अलोंग विथ द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू दैट प्रोग्राम एंड overall this product is called as the software. And to develop a software one must have the knowledge of programming language. अगर आप लोगों को सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो आप लोगों को उसके लिए पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी लैंग्वेज जनरली होती है हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती। तो हर एक लैंग्वेज के अपने अपने कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, राइट। वैसे ही हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है उसके भी कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं यहाँ पर। ठीक है। जब भी आप इस कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो तो आपको ये सिंटैक्स जो है वो फॉलो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर किसी भी चीज़ का सिंटैक्स आप लोगों ने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया तो आपको डिज़ायरेबल आउटपुट जो है वो नहीं मिलने वाला। यूज़र इज़ बाउंड बाय दैट सिंटैक्स वाइल कम्युनिकेटिंग विद द कंप्यूटर सिस्टम। यही बात मैंने अभी आप लोगों को बताई कि ये सिंटैक्स जो है ये फॉलो करने आप लोगों को ज़रूरी है। यू आर बाउंड टू फॉलो दैट सिंटैक्स if you want to communicate with the computer system। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आगे जाने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि what are the different languages, what are the different types of languages that are used by the computer। ऐसी कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं
कि जिनका कंप्यूटर यूज़ कर सकता है या फिर जो लैंग्वेज कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल है. सो कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू लोअर लेवल लैंग्वेज एंड हायर लेवल लैंग्वेज. ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो वो दो कैटेगरीज में क्लासिफाई हो जाती है. एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज. अभी सबसे पहले हम लो लेवल लैंग्वेज क्या है वो देख लेते हैं. सो द टर्म लो लेवल हाईलाइट्स दैट द फैक्ट इट इज़ क्लोजर टू द लैंग्वेज विच द मशीन कैन अंडरस्टैंड. लो लेवल लैंग्वेज जो है सीधी सिंपल लैंग्वेज भाषा में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो मशीन को अंडरस्टैंड हो सकती है. मतलब जो कंप्यूटर है वो इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है. ठीक है, सो ऐसी लैंग्वेज जो मशीन अंडरस्टैंड कर सकता है उसको कहा जाता है लोअर लेवल लैंग्वेज. ठीक है, अगेन लोअर लेवल लैंग्वेज जो है वो दो टाइप्स में क्लासीफाई की जाती है. एक है मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज और दूसरा जो है वो है असेंबली लैंग्वेज. ठीक है, सो मशीन लैंग्वेज क्या है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं. मशीन लैंग्वेज जो होती है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है. बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा शायद से कि जो कोड वहाँ पर लिखा हुआ होता है कई जगहों पर, तो वो कैसे होता है 1 0 0 0 0 1 1 1 ऐसे कुछ तो भी वो कोड जो है वो लिखा हुआ होता है. तो दैट इज़ नथिंग बट द मशीन लैंग्वेज. और ये 0 और 1 से बनता है तो उसको कहा जाता है बाइनरी नंबर्स. 0 और 1 से ये बनता है तो उसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, बाइनरी नंबर्स भी उसको कहा जाता है. सो मशीन लैंग्वेज जो है वो 0 और 1 से बनाई हुई होती है. एंड दिस लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. ये लैंग्वेज ऐसी है कि जो कंप्यूटर है आपका वो डायरेक्टली इसको अंडरस्टैंड कर पाता है. दिस लैंग्वेज इज़ मशीन डिपेंडेंट. ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है. मतलब हर एक मशीन के हिसाब से ये लैंग्वेज जो है वो चेंज होने वाली है. हर एक मशीन के बेस पे वो डिपेंड करने वाली है. ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड इवन मोर डिफ़िकल्ट टू राइट द प्रोग्राम्स इन दिस लैंग्वेज. अगर हम मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं तो कंसिडर करो कि आपको लिखना है मैं कल घर जाऊंगी. तो ऐसा अगर आपको लिखना है तो आप इंग्लिश में या फिर मराठी में हिंदी में बहुत अच्छे से लिख सकते हो मैं कल घर जाऊंगी या फिर आई विल गो होम टुमारो. ओके, ऐसे कुछ तो भी लिखोगे आप. लेकिन अगर आपको उसको मशीन लैंग्वेज में लिखना है, इमेजिन करो कि उसको 0 और 1 के फॉर्मेट में आप कैसे लिखोगे और वो लिखा हुआ करेक्ट है या नहीं वो आपको समझने में कितनी ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं. सो ये जो मशीन लैंग्वेज होती है ये हमें समझ में नहीं आती, हमें समझने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है और इसलिए इस लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्राम लिखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. ठीक है, सेकेंड टाइप जो था आपका लो लेवल लैंग्वेज का वो था असेंबली लैंग्वेज. तो असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, दिस इज़ द लैंग्वेज वेयर द मशीन कोड comprises ऑफ 0 and 1s and are substituted by the symbolic codes called as the mnemonics to improve their understanding. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है इसके अंदर भी 0 और 1 से ये बनी हुई होती है. ठीक है, असेंबली लैंग्वेज जो है ये भी 0 और 1 से बनी हुई होती है लेकिन उसको क्या किया है सब्सटीट्यूट कर दिया है. 0 1 समझ में नहीं आएगा तो इसलिए उसको सब्सटीट्यूट किया है. कुछ सिंबॉलिक कोड्स वहाँ पर दिए हुए हैं, उन सिंबॉलिक कोड्स को यहाँ पर न्यूमोनिक्स कहते हैं. भले ही इसका स्पेलिंग जो है वो MNEMONICS है लेकिन एम का जो प्रोनाउंसिएशन है वो साइलेंट है तो इसको न्यूमोनिक्स कहा जाता है. ठीक है, जैसे कि अगर सपोज़ करो कि एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं कि कोई रजिस्टर है, दो रजिस्टर है और उनमें से जो R1 रजिस्टर है, ठीक है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, R1 जो रजिस्टर है उसकी अंदर आप लोगों को R2 की जो वैल्यू है वो आप लोगों को ऐड करनी है. ठीक है, R2 की वैल्यू आप लोगों को R1 के अंदर ऐड करनी है. तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो बाइनरी लैंग्वेज तो यहाँ पर 0 और 1 का लैंग्वेज यहाँ पर नहीं है. तो बेसिकली यहाँ पर कुछ कोड आप लोगों को दिए हुए होते हैं. जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को R2 की वैल्यू R1 के अंदर डालनी है तो यहाँ पर MOV मूव करके जो है उसका एक सिंबॉलिक कोड यहाँ पर आपको दिया हुआ है MOV R1, R2. मतलब R2 की जो वैल्यू है वो R1 के अंदर शिफ्ट कर दो, उसको R1 के अंदर मूव कर दो. तो ऐसे अभी एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि MOV करके एक यहाँ पर सिंबॉलिक कोड है. एडिशन अगर आपको करनी तो ADD, सब्सट्रैक्शन करनी है तो SUB, डिवीज़न करनी है तो DIV और बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर
सिंबॉलिक कोड्स जो है वो आप लोगों को दिए हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे के सारे जो सिंबॉलिक कोड्स है वो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सो ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इतने सारे कोड्स, अलग अलग कोड्स है, स्टोर करने के लिए अलग है, स्टॉप करने के लिए अलग है, स्टार्ट करने के लिए अलग है, मूव करने के लिए, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए अलग अलग कोड है। तो ये सारे कोड आप लोग ध्यान में कैसे रखोगे? हर बार तो आप खुद के पास मैनुअल लेके नहीं घूमने वाले। ठीक है, सो ये एक डिफ़िकल्ट बात हो जाती है असेंबली लैंग्वेज की। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बारे में क्या क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव द प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। असेंबली लैंग्वेज जो है ये एक फर्स्ट स्टेप इसको माना जाता है, ताकि जिसकी हेल्प से आपका प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। Assembly language programming is simpler and less time consuming than the machine level language, and it is easier to locate and correct the errors in the assembly language than in the machine level language. Of course, machine level language की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर 0 और 1 के फॉर्मेट में सारी इंस्ट्रक्शंस जो थी वो दी जा रही थी। तो वहाँ पर आप लोगों को एरर कहाँ पर हो रही है या फिर प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है ये लोकेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर कुछ हद तक आप लोगों को ईजी जाने वाला है, इसको समझना भी ईजी जाएगा एज़ कम्पेयर टू द मशीन लैंग्वेज। और इसके अंदर अगर एरर आती है, बग आता है, तो इसको सॉल्व करना, लोकेट करना भी आप लोगों को ईजी जाने वाला है। इट इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट। ये जो लैंग्वेज है ये भी मशीन डिपेंडेंट ही है। जैसे मशीन लैंग्वेज थी वैसे ये असेंबली लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट है। एंड प्रोग्रामर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द मशीन ऑन विच द प्रोग्राम विल रन। इस असेंबली लैंग्वेज के थ्रू अगर आप लोगों को कुछ प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका मशीन कौन सा है, आपकी मशीन की स्पेशलिटी क्या है, उसके फीचर्स क्या है। जब तक आप लोगों को आपकी मशीन के पूरे फीचर्स पता नहीं है तब तक आप प्रॉपरली वहाँ पर असेंबली लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, देन मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये आपके क्लासिफिकेशन था आपका इसका लो लेवल लैंग्वेज का। अभी हम सेकेंड टाइप जो है वो देखने वाले हैं जो कि है हाई लेवल लैंग्वेज। सो लो लेवल लैंग्वेज रिक्वायर्स एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ द हार्डवेयर सिंस इट इज़ मशीन डिपेंडेंट, एंड टू ओवरकम दिस limitations high level languages has been evolved, which uses normal English which is easy to understand and solve the problem. अभी लो लेवल लैंग्वेज हम लोगों ने देखा तो इसके अंदर क्या था कि वहाँ पर हार्डवेयर जो है उसका एक्सटेंसिव नॉलेज आपको चाहिए था। जैसे असेंबली लैंग्वेज की अगर अभी हमने बात की तो उसके अंदर क्या हो रहा था कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो आपको वो कोड्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे, न्यूमोनिक्स जो थे वो याद रखने पड़ेंगे, प्लस आप कौन से सिस्टम पे उस प्रोग्राम को लिखने जा रहे हो तो उस सिस्टम का हार्डवेयर आपको पता होना चाहिए, उस सिस्टम कौन से फीचर्स प्रोवाइड कर रही है, ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इन्वेंट की गई। सो लो लेवल लैंग्वेज के जो लिमिटेशंस थे उनको ओवरकम करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इन्वेंट की गई। और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या किया गया, इसके अंदर नॉर्मल इंग्लिश जो है जैसे हम बोलते हैं वैसे यहाँ पर सेंटेंसेस के थ्रू आप प्रोग्रामिंग जो है वो कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज आर कंप्यूटर इंडिपेंडेंट एंड प्रोग्रामिंग बिकम्स क्वाइट ईजी एंड सिंपल। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये कंप्यूटर इंडिपेंडेंट है, मतलब सारे कंप्यूटर्स के ऊपर ये सिमिलर वे में काम करने वाली है। ऐसा नहीं कि इस कंप्यूटर के ऊपर ये अलग से काम करेगी, दूसरे पीसी के ऊपर ये अलग से काम करेगी, सारे पीसीज के ऊपर ये सेम वे में काम करने वाली है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि बेसिक है। बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये जो बेसिक लैंग्वेज थी ये जनरली यूज़ की जाती थी लर्निंग करने के लिए और माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर बेसिक लैंग्वेज ज़्यादा से यूज़ की गई थी। द नेक्स्ट थी कोबॉल, फोर्ट्रन, सी प्लस प्लस। सी जो है ये मिडल लेवल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया है क्योंकि इसके अंदर दोनों के फीचर्स है, लो लेवल लैंग्वेज के भी और हाई लेवल लैंग्वेज के भी फीचर है सी के अंदर। सो
ये सारी कुछ एग्जांपल है हाई लेवल लैंग्वेज के। कोबॉल जो है उसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज थी दैट इज़ यूज फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन। फोर्ट्रॉन जो थी वो यूज़ की जाती थी साइंटिफिक कम्युनिटी की ओर से, कुछ साइंटिफिक या फिर मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। सी जो है ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए या फिर कमर्शियल एप्लीकेशंस, गेम्स डेवलप करने के लिए, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने के लिए सी का यूज़ किया जाता है। और सी प्लस प्लस जो है इट इज़ अ पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ यूज फॉर जनरल पर्पज़. Okay, so these are some examples of high level language. That's it for today's video. That's it for computer language concept, and we'll stop here. uh, I will meet you with new topic in next video.